नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। बुलेटिन में आपको 100 बड़ी खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। ब्रेकिंग न्यूज 100 में आज टोक्यो में क्वाड समिट का आयोजन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान, ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी होंगे शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ पीएम मोदी आज करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने और क्वाड पर होगी चर्चा। जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम से भी मिलेंगे मोदी। टोक्यो पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्वाड देशों के बीच संबंध बढ़ाने पर दिया जोर। बाइडेन ने कहा डेमोक्रेटिक देश मिलकर दुनिया के विकास के लिए अहम योगदान दे सकते हैं। क्वाड की बैठक के लिए टोक्यो पहुंचे बाइडेन का चीन पर सीधा हमला। बाइडेन ने कहा चीन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन नहीं करता। इसके पहले सोमवार को जापान पहुंचे पीएम मोदी का टोक्यो में जबरदस्त स्वागत। प्रवासी भारतीयों के संबोधन से पहले लगे जय श्री राम के जयकारे। पीएम मोदी ने कहा जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है, सहयोग का है। भारत जापान संबंध 70 साल पुराना। पीएम मोदी ने कहा जापान में हमेशा स्नेह मिलता है, भारतीय अपनी जड़ों से दूर नहीं होते। पीएम मोदी बोले जापान से रिश्ता बुद्ध बौद्ध ज्ञान का है, भारत जापान नेचुरल पार्टनर्स हैं। पीएम ने कहा भारत के प्रति आपकी श्रद्धा कम नहीं हुई है। भारतीय जहां भी जाएं कर्म भूमि से तन मन से जुड़ जाते हैं। पीएम बोले जापान से राजनीतिक संबंध सदियों पुराना है, भारत जापान प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने की जापान में रह रहे भारतीयों की तारीफ। कहा जापान की संस्कृति आपके जीवन का हिस्सा बनी। पीएम मोदी बोले कोरोना काल में भारत ने करोड़ों लोगों की मदद की, दुनिया में कई देशों में वैक्सीन पहुंचाई। पीएम मोदी को अपने बीच पाकर खुश हुए भारतीय। जापान के इंपीरियल होटल में लगे मोदी मोदी के नारे। इसके पहले जापान में पीएम मोदी ने एनईसी के चेयरमैन के साथ की अहम बैठक। पीएम मोदी 35 सीईओ और 23 अहम बैठक में करेंगे शिरकत। जापानी कारोबारियों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के सलाहकार के साथ पीएम ने की बातचीत। टोक्यो में पीएम मोदी ने सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड डायरेक्टर से की मुलाकात। जापान में एक बच्चे ने हिंदी में बात कर पीएम मोदी को किया हैरान। प्रधानमंत्री बोले वाह, आपने हिंदी कहां से सीखी? बच्चों को पीएम ने दिए ऑटोग्राफ। बाइडेन ने टोक्यो में एशिया पैसिफिक के 13 देशों के नए ट्रेड नेटवर्क का ऐलान किया। 13 देशों के समूह में भारत और जापान भी शामिल। दिल्ली एनसीआर में रात भर हुई बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। बारिश से तापमान में भारी गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। सोमवार से हो रही बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज हुआ खुशनुमा। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली के कैंट इलाके में गिरे पेड़, मौसम विभाग ने जारी किया था अलर्ट। तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। खराब मौसम के कारण फ्लाइट ऑपरेशन बाधित, यात्रियों को हो रही है परेशानी। दिल्ली एयरपोर्ट ने हवाई यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। गाजियाबाद में भी बारिश से हाल बेहाल, तेज बारिश के साथ चली आंधी, कई जगह गिरे पेड़। बुलंदशहर में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी के साथ हुई बारिश, तापमान में आई गिरावट। जयपुर में झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज, तापमान में अचानक आई गिरावट। यूपी के महोबा में बारिश से आफत, जगह जगह जल जमाव से बढ़ी परेशानी। बारिश से महोबा की नई गल्ला मंडी में भी भीषण जलभराव, किसानों की लाखों की उपज पानी में डूबी। गल्ला व्यापारियों ने जलभराव के लिए मंडी समिति पर लगाया लापरवाही का आरोप। चंदौली में बारिश के साथ चली तेज आंधी से गिरा भारी भरकम किलोमीटर बोर्ड, बाल बाल बचे दर्जनों लोग, बोर्ड गिरने से लगा जाम। बारिश की वजह से रोकी गई केदारनाथ यात्रा, सुरक्षा की वजह से श्रद्धालुओं को रोका गया। बारिश की वजह से जिला प्रशासन का आदेश। केदारनाथ में नहीं रुक रहा मौत का सिलसिला, दर्शन के लिए आए 2 और यात्रियों ने तबियत खराब होने की वजह से तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई भारी बर्फबारी, पर्यटकों के चेहरे खिले। वाराणसी जिला कोर्ट में सोमवार को ज्ञानवापी मामले की सुनवाई हुई पूरी। जिला कोर्ट आज करेगा फैसला। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला।
ज्ञानवापी केस की सुनवाई से पहले दिन जिला कोर्ट में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में भी तीखी बहस। केस की मेंटेनेबिलिटी पर आगे हो सकती है सुनवाई। सोमवार को दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। आज याचिकाओं का ऑर्डर किया जाएगा तय। कुतुब मीनार परिसर में पूजा करने की याचिका पर दिल्ली कोर्ट में सुनवाई आज। हिंदू और जैन समुदाय की तरफ से दाखिल याचिका पर होगी सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला। हिंदू महासभा ने अदालत में दिया प्रार्थना पत्र। ईदगाह में प्रवेश और गंगा यमुना के जल से ईदगाह के शुद्धिकरण के लिए दिया पत्र। चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे उत्तराखंड। अभी तक चार धामों में 8,80,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। चारधाम यात्रा के 16 दिनों में गई 60 से ज्यादा घोड़े खच्चरों की जान। थकान से चूर होकर दर्दनाक मौत का शिकार हो रहे घोड़े खच्चर। प्रशासन ने जानवरों को भी काम से आराम देने का जारी किया निर्देश। कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुटा हरिद्वार प्रशासन। डीएम ने सभी विभागों के साथ बैठक की। यात्रा मार्ग पर सभी तैयारी दुरुस्त करने के निर्देश। यूपी विधानसभा में आज दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। आज भी विधानसभा में हंगामे के आसार। सोमवार को सत्र का पहला दिन रहा था हंगामेदार। यूपी के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। मेरठ विकास प्राधिकरण के मीट फैक्ट्री को ध्वस्त करने के आदेश को याचिका के जरिए चुनौती दी गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीजेपी की जल आक्रोश रैली। जल संकट के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे। रैली में शामिल लोगों ने सरकार से पानी की सप्लाई नियमित करने की मांग की। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। रेलवे के अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने खोला मोर्चा। आसनसोल में रेलवे के डिविजनल मैनेजर के ऑफिस के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। पीएफआई की रैली में एक बच्चे का हिंदू और ईसाई विरोधी नारेबाजी करने का वीडियो वायरल। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। औरंगाबाद में जल संकट। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ निकाला विरोध मार्च। भोपाल के कई इलाकों में पानी का जबरदस्त संकट। ज्यादातर इलाकों में की जा रही है टैंकर से पानी की आपूर्ति। पानी लेने के लिए लोगों ने लगाई डब्बों की लंबी लाइन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पानी की दिक्कत। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने विनय कुमार सक्सेना। अनिल बैजल ने छोड़ा था पद। बिहार में सियासी हलचल। नीतीश कुमार का फरमान। अगले 72 घंटे पटना से बाहर ना जाएं विधायक। जयपुर में मदरसों पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। बीजेपी नेता ने मदरसे बंद करने की मांग की। आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए सीएम शिवराज की अनूठी पहल। गरीब बच्चों को खिलौने देने जल्द सड़कों पर ठेला लेकर निकालेंगे। सीतापुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया अरेस्ट। यूपी के सुल्तानपुर में पंचायत सचिव ने लाइसेंसी बंदूक से की सरेराह फायरिंग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के रायबरेली में चला योगी सरकार का बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण करने वालों से हड़कंप मचा। एमपी के मंदसौर में अनाज मंडी में किसानों का हंगामा। मंडी में नीलामी बंद होने से नाराज हुए किसान। मथुरा के बदमाश राजेश अग्रवाल ने 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क बैंक में नकली गोल्ड को असली बताकर करते थे ठगी। यूपी के हरदोई में भीषण हादसा। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। हादसे में बाप और बेटे की मौत। मां बेटी गंभीर रूप से घायल। उज्जैन की क्राइम टीम को बड़ी कामयाबी। आईपीएल में सट्टा लगाने वाले 15 लोगों को पकड़ा। 16 लाख से ज्यादा की नकदी जब्त। यूपी के उन्नाव में आग के तांडव का लाइव वीडियो। आग की चपेट में आए कई घर स्वाहा। कानपुर के हाईलाइट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की दबंगई। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे मरीज से की बदसलूकी। बिलासपुर के पधाकार के जंगल में लगी भीषण आग। जंगली जीवों के जान पर मंडराया खतरा। लाखों की वन संपदा खाक होने की आशंका। आग बुझाने की कोशिश थी। नोएडा के सेक्टर 31 में लपटों का तांडव। निठारी गांव के कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। मुंबई से सटे ठाणे में सिल्वर हॉस्पिटल के पास लगी भीषण आग। गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। आग बुझाने की कोशिश जारी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आग ने मचाई भारी तबाही। पेपर मिल के डिपो में लगी भीषण आग।
आगरा में यमुना नदी में डूबने से 3 युवकों की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। फतेहाबाद से तीर्थ बटेश्वर में पूजा करने आए थे 4 दोस्त। नर्मदापुरम के पिपरिया में कॉलेज के कर्मचारी ने पत्नी और बच्चे सहित की खुदकुशी। घर में पंखे पर लटके मिले तीनों के शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराष्ट्र के लोनावाला की घाटियों के बीच दिल्ली के इंजीनियर की खोज जारी। लोनावाला की पहाड़ी को देखने गया दिल्ली निवासी इंजीनियर पिछले 20 मई से है लापता। हेलमेट पहने बिना 2 व्हीलर चलाने वालों पर चेन्नई पुलिस की सख्ती। एक ही दिन में 312 चेक प्वाइंट्स पर 6,200 से ज्यादा लोगों का हुआ चला। ओडिशा के भद्रक में आदिवासियों के धर्मांतरण की खबर से तनाव। गांव के चर्च में लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण करने का आरोप। पुलिस ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू। जोधपुर में कार की पार्किंग को लेकर भिड़े 2 पक्ष। जमकर चली लात घूसे पूरी वारदात। सीसीटीवी में कैद। पुलिस कर रही है मामले की जांच। फिर विवादों के साए में आया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। खुदकुशी की कोशिश करने वाले रिसर्च स्टूडेंट ने कोर्स सुपरवाइजर पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का। घुसपैठ के आरोपी 3 पाकिस्तानियों को सजा पूरी करने के बाद रिहा किया गया। वाघा बॉर्डर पर तीनों को पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले किया गया। देश में कोरोना के आंकड़ों में थोड़ी कमी। 24 घंटे में कोरोना के 2022 मरीज मिले। 40 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना से थोड़ी राहत। 24 घंटे में कोरोना के 365 नए मरीज। एक ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़ों में फिर बढ़ोतरी। 24 घंटे में कोरोना के 326 मरीज मिले। चीन के बीजिंग में कोरोना से हाहाकार। कई हिस्सों में लगाया गया लॉकडाउन। सड़कों को किया जा रहा है सैनिटाइज। इजियम में रूस की जबरदस्त बर्फबारी। सामने आया तबाही का मंजर। रूसी यूक्रेनी आर्मी में जोरदार जंग। RM-70 डिस्ट्रॉयर से रूसी सेना पर कहर बरपा रही है यूक्रेनी आर्मी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को डबल झटका। यूएन में रूसी डिप्लोमेट ने दिया इस्तीफा। कहा अपने देश की हरकतों के लिए शर्मसार। पुतिन की फौज का यूक्रेन पर जोरदार हमला। डोनेस्क में यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी टैंक को किया तबाह। रूस यूक्रेन में आर पार की लड़ाई जारी। रूस का एपीसी सेंटर पूरी तरह से हुआ तबाह। रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला जारी। खेरसोन इलाके में रॉकेट से गिराए बम। धमाकों से गूंजा खेरसोन। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम पर रूस का जबरदस्त हमला। बमबारी के बीच न्यूज नेशन की जाबाज रिपोर्टिंग। चीन की पीपल्स लिबरेशन नेवी ने समंदर में किया एक्सरसाइज। एंटी-शिप मिसाइल का लाइव फायर टेस्ट किया। देहरादून में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। क्लॉक टावर सहित शहर के कई इलाकों में भरा पानी। इराक में रेतीले बवंडर का कहर। पूरे बगदाद में दिन में ही छाया अंधेरा। लोगों को सांस लेने में भी काफी तकलीफ। 1000 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। फिलीपींस के तट के पास फेरी में लगी आग। हादसे में झुलसने के कारण 7 लोगों की मौत। बचाव दल ने 120 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला। कनाडा के ओंटारियो में चक्रवाती तूफान का कहर। तट से टकराने के बाद तूफान ने शहर में मचाई तबाही। कम से कम 9 लोगों की मौत। रूस के कॉम्बैट क्रू का यूक्रेन के ठिकानों पर जोरदार हमला। 152 mm तोपों से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचने का दावा। मैक्सिको के तिजुआना में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन। अमेरिका की बॉर्डर पॉलिसी का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी। बॉर्डर पॉलिसी के कारण शरणार्थियों को हो रही है दिक्कत। पाकिस्तान के लाहौर में तरबूज बेचने का अनोखा तरीका। लाल लाए की रट लगाता दिखा दुकानदार। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। चेतेश्वर पुजारा की हुई वापसी। दक्षिण अफ्रीका में T20 सीरीज के लिए कप्तान बने KL राहुल। थॉमस कप जीतने के बाद अल्मोड़ा पहुंचे लक्ष्य सेन का जोरदार स्वागत। खेल प्रेमियों ने बाजे गाजे के साथ किया स्वागत। फरीदकोट की 2 बेटियों ने रचा इतिहास। जूनियर वर्ल्ड कप रैपिड फायर में गोल्ड मेडल जीतकर बढ़ाया इलाके का मान। कांच फिल्म फेस्टिवल में दिखा दीपिका पादुकोण का नया अंदाज। काले पीटेदार कपड़ों में सजी नजर आई दीपिका। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय डांस फेस्टिवल का आयोजन। राज्य के हर जिले से आई डांस टीमों ने फेस्टिवल में दी मोहक प्रस्तुति।
इंदौर के चिड़ियाघर में महिला सैलानियों के लिए बेबी केयर रूम की शुरुआत। बेबी केयर रूम में महिलाएं अपने शिशुओं को फीडिंग करा सकेंगी। खीर भवानी मंदिर का पानी हुआ गुलाबी। कश्मीरी हिंदू बोले अच्छा संकेत नहीं।